नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल पर। इस वक्त हम मौजूद हैं, ये गांव है छत्तीसगढ़ के बालोद ज़िले का कमर गांव है बालोद ज़िले का छत्तीसगढ़ में। और हम जहां पे खड़े हैं यहाँ पे बेहतरीन गायें हैं। ऐसे छत्तीसगढ़ पे गायों पे एक्चुअल पे वर्क बहुत कम देखने को मिलता है और ये बहुत अच्छा वर्क है। और साथ में इसमें यूरिया ट्रीटमेंट चारे का इस्तेमाल है और इसका मूल ध्येय ये है कि यूरिया ट्रीटमेंट चारा हम आपको दिखा सकें और छत्तीसगढ़ से अच्छी गायें दिखा सकें, ये कोशिश है। जैसे हरियाणा के और दिल्ली के मेरे भाई कहते रहते हैं, बिहार वाले कहते रहते हैं, सब जरा गाय दिखाइए गाय दिखाइए। तो ये हमको छत्तीसगढ़ पे अच्छी गाय मिली है तो हम दिखाते हैं। साथ में डॉक्टर साहब भी हैं और किसान भी हैं। तो चलिए हम डिटेल से उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कहूँगा अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तरीके ये हैं कि ये जो वीडियो चल रही है, वीडियो के निचले हिस्से पे लाल रंग पे सब्सक्राइब का बटन है, वहां जाकर क्लिक कर दें। बाजू पे बेल आइकन है तो वहां पर उंगली रख दें। इससे हो गए आइंदा जब भी वीडियो पोस्ट होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगी, जानकारी मिल सकेगी। और हमसे ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं तो मेम्बरशिप लेने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक कर लें। तो चलिए बात करते हैं भाई साहब से और समझते हैं यूरिया ट्रीटमेंट चारा कैसे बनता है और किस तरीके से इस्तेमाल उसका करते हैं, ये समझते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम हुआ भैया? मैं तेजराम साहू। तेजराम साहू जी। अच्छा, अभी आपके पास कितनी गायें हैं? मेरे पास अभी 5 गायें हैं। 5 गायें हैं। हाँ। इसमें क्या क्या है? इसमें सभी जो है 2 तो साहीवाल नस्ल के हैं और एक गिर का है और एक एचएफ का है। एक एचएफ का है। हाँ। तो सारी गायें बहुत अच्छी हैं जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इसके अलावा आपका काम क्या है? हमारा काम खेती का है। मुख्य काम तो हम लोग किसान हैं, धान की खेती करते हैं। अच्छा। उसके बाद से अलग से बीमा वगैरह का भी अलग व्यवसाय है। तो खेत के एकड़ हुई? कितना एकड़ खेत हो? खेत 6 एकड़ है सर। 6 एकड़। डबल फसल है? हाँ, डबल फसल है। डबल फसल है। खारून नदी बिल्कुल पास में होगी? खारून नदी वैसे हमारे यहाँ से दूर है, लेकिन हम लोग ट्यूबवेल के माध्यम से करते हैं ट्यूबवेल की सिंचाई जो करते हैं। और डॉक्टर साहब है हमारे पास। सर क्या नाम हुआ सर? एन.आर. टंडन हूँ मैं। अच्छा। फील्ड ऑफिसर, वेटनरी फील्ड ऑफिसर हूँ मैं। अच्छा, तो कहाँ पे पोस्टिंग है सर आपकी? मेरी पोस्टिंग धमतरी में है। धमतरी पे। ये आपका? ये मेरा निवास ग्राम है। गृहग्राम है। अच्छा, तो आप गाइड करते हैं? हाँ हाँ। और एक चीज़ और मैं कह दूं कि जैसे कहते हैं कि सबसे अच्छा वर्क गायों पे आप आके देखेंगे तो धमतरी पे हुई है और धमतरी में इनकी पोस्टिंग है। सबसे बेहतरीन वर्क गायों पे है, धमतरी पे है, देखने को आता है। और मैं जैसे बात कर रहा था यूरिया ट्रीटमेंट चारे के लिए हम बात करेंगे। इसमें जो ये पैरा कुट्टी है, जरा उठाइए। ये पानी डाले हैं, इसमें पानी डाल दिए हैं क्या? अभी पानी नहीं डाला गया है। पानी नहीं डाला गया। ये पैरा कुट्टी है। पैरा कुट्टी का एक मतलब मैं समझा दूं, धान का पुआल जो होता है, बिहार वाले भाई समझ ले, फिर पूछेंगे चावल की पुआल की कटिंग है, वो चावल के पुआल की कटिंग है। तो ये इसमें कैसे कैसे किए हैं ये जरा बताइए। ये है सर कि पैरा की जब कटाई होती है, हाँ। पैरा की जब कटाई होती है तो उसमें यूरिया को हम पानी में मिक्स करते हैं। वो जो खेत में डालते हैं वही यूरिया? हाँ, वही वाला यूरिया। हाँ। खेतों में जो यूरिया इस्तेमाल होता है उसी यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। पहले पानी में मिक्स करते हैं, फिर स्प्रे के माध्यम से पैरा काटने की मशीन उधर पैरा काटते रहती है, ये कुट्टी बनते रहता है। उसके ऊपर में फव्वारा जो है यूरिया का फव्वारा जो स्प्रे के माध्यम से कंटिन्यू चलते रहता है। हाँ। पूरा कटाई का प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद उसको हम लोग पाल में, तिरपाल जिसको बोलते हैं, जो में लगी रहती है, वैसे तिरपाल में जिससे एयर ना जा सके बाहर से, और वहाँ एयर लॉक कर देते हैं। हाँ, एयर लॉक कर देते हैं और उसको 21 दिन तक का सजा के रखते हैं। 21 दिन के बाद नेचुरली इसको इसी तौर पे खिलाते हैं जैसा भी। उसके बाद इसको घर में लाके स्टोर कर देते हैं। घर में लाके स्टोर कर देते हैं। इसको लाइट में स्टोर करते हैं कि अंधेरे में स्टोर करते हैं? ऐसे नेचुरल में लाइट का या अंधेरे का उससे कोई ताल्लुकात नहीं है। हाँ। बट ये है कि मैं इस गांव में जो है पिछले 2011 से सर लोग के माध्यम से यूरिया उपचार का मैंने शुरुआत किया है। और अभी गांव में जितनी भी जानवरें हैं, जितनी भी गायें हैं, उन सबसे बेहतरीन क्वालिटी की गाय हमारे यहाँ हैं। लोग बाहर से देखने भी आते हैं। हाँ। और कुछ तो हम लोग जगह की कमी की वजह से इसको दूसरों किसान को उत्पादन करने के लिए, पालने के लिए देते भी हैं। अच्छा। कई लोग में एक भ्रम है कि यूरिया उपचार खाएगा तो फिर यूरिया खाएगा, बाकी नहीं खाएगा। नहीं, ये जो है दुनिया में बहुत गलत मैसेज है। एक्चुअली आज के तारीख में हम लोग के खेत में जो पैरा होता है सर, क्या है कि कंटिन्यू हम लोग कईयों सालों से डबल फसल की खेती करते आ रहे हैं। और पैरा जो होता है, पैरा में देखा जाए तो विटामिन से कुछ बचता नहीं है।
पैरा जो होता है हार्वेस्टर के थ्रू कटाई होती है। हार्वेस्टर के थ्रू कटाई होती है तो आधा उसका पौष्टिकता जो है डस्ट के माध्यम से उड़ जाता है, वो उड़ जाता है। उसके बाद इसकी कटाई करते हैं तो सिर्फ कचड़ा बचे रहता है ये। तो नाइट्रोजन वगैरह जो इनको चाहिए है जानवर को, जो नाइट्रोजन वगैरह की आपूर्ति जो है हम यूरिया के थ्रू ही कर पाते हैं। और इस टाइप का बॉडी फिटनेस में पूरे गाँव में जो लोग यूरिया उपचारित करके जानवर को पालते हैं उन्हीं किसानों के यहाँ आपको देखने को मिलेगा ऐसी बॉडी। इस नस्ल की जो मतलब इस टाइप की बॉडी जो है जो यूरिया उपचार खिलाते हैं उसी के यहाँ मिलेगा आपको। बाकी किसानों के यहाँ जो है आप जो है कह लो पंजाब की बकरी, तो हमारे यहाँ का गाय देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल सही बोले। जैसे कहते हैं ना कि तुम्हारे दावों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावे झूठे हैं और बातें किताबी हैं। वही हाल पूरे छत्तीसगढ़ का है, धमतरी डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के। अगर यकीन ना है तो आप निपानी और टिपानी के पुल पे खड़े हो जाइए और दोनों तरफ की गाय देख लीजिए और कंपेयर कर लीजिए, किसी को अगर शक हो तो। इस तरीके का हाल है ना। पंजाब की बकरी या राजस्थान की बकरी हमारी गाय के बराबर, हमारी बकरी के बराबर हमारी गाय है। वहाँ की क्या बोले, हमारी बकरी के बराबर हमारी गाय है असल पे। और ये बेहतरीन काम है। और यूरिया ट्रीटमेंट को लेकर भ्रम है, वो भ्रम दूर करने की कोशिश है। खेत में यूरिया जो डालते हैं उसी का ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर साहब से मैं पूछता हूँ, सर ये जो यूरिया ट्रीटमेंट है ये चावल के पौधे पे हो रहा है, ठीक है, तो इसमें अगर हम कटिंग ना कराएं सीधा पैरा पे भी यूरिया ट्रीटमेंट कर सकते हैं? हाँ, डायरेक्ट हम सीधे पैरा कुट्टी ना करा के सीधे पैरा पे का भी हम यूरिया उपचार कर सकते हैं। हाँ। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए हमको अंदाज 3 बोझा जो पैरा है, जो बंडल बनाते हैं बड़ा पैरा का, जिसको छत्तीसगढ़ी में अपन बोझा बोलते हैं, यानी इतना बड़ा। हाँ, इतना बड़ा इतना बड़ा होना चाहिए। हाँ, उसमें क्या है 3 बोझा पैरा में 3 किलो यूरिया, 3 टीपा पानी, मतलब 50 लीटर पानी। जो तेल का टीपा आता है 17-18 लीटर का आता है टीपा जो है, तो उसमें 3 टीपा पानी, 3 किलो यूरिया और 3 बोझा पेरा कुट्टी। इसको पेरा कुट्टी को अपन फैला देते हैं। पेरा कुट्टी या खड़ी पेरा को हम फैला देते हैं और उसके ऊपर जो है यूरिया का घोल का छिड़काव करते हैं। और एक के ऊपर अपन परत दर परत बनाते हैं जितना हमको आवश्यकता है। अच्छा। और उसको फिर 21 दिन तक हमको ढक के रखना है। 21 दिन तक ढकने से क्या है, उसमें जो ऑक्जेलिक एसिड है, नुकसान करने वाला तत्व है, जो पशुओं को नुकसान करता है, उसके शरीर में जो कैल्शियम मौजूद है उसको गोबर के रास्ते से कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में निकाल देता है रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा। तो वो ऑक्जेलिक एसिड जो है वो नष्ट हो जाता है। अच्छा। और पेरा की जो सुपाच्यता और पौष्टिकता बढ़ जाती है। पेरा में 40% जो ऊर्जा है वो 56% जो है हो जाता है, मतलब 16% की वृद्धि हो जाती है। और प्रोटीन जो है उसमें 0% रहता है, वो 4% हो जाता है, मतलब प्रोटीन की मात्रा जो उसमें 4% जो है बढ़ जाती है। और पेरे की पौष्टिकता और उसकी जो पाचन क्षमता है पशुओं का वो बढ़ जाता है। अच्छा सर, ये पैरा कुट्टी को अगर मैं बाइक प्रोसेस करता हूँ तो उसमें कितना पानी, कितना यूरिया और कितना पैरा कुट्टी रहेगा? नहीं, हमारा जो बनाने का तरीका है, अपन अगर एक मात्रा के रूप में लो तो 1 क्विंटल पेरा या पेरा कुट्टी 50 लीटर पानी और 4 किलो यूरिया। पानी में यूरिया का अपन घोल बनाते हैं 50 लीटर में, और पेरा कुट्टी या पेरा के ऊपर हम जो है उसका छिड़काव करते हैं। और हमारी जितनी आवश्यकता है हमारे पशुओं की उतने क्विंटल मात्रा में हम जो है यूरिया का, पेरा का यूरिया उपचार करते हैं और उसको पॉलीथीन से फिर ढक देते हैं। अच्छा, 21 दिन तक, 20 दिन तक। उसके पश्चात हम उसको निकाल के उसको पूरा मिलाना पड़ता होगा खमेश के? हाँ, मिलाना पड़ेगा उसको। एक बराबर मिल जाए, इसलिए हमको उसको जो है मिक्स करना पड़ेगा। फिर ढक देंगे। असल पे पुराने जमाने पे शायद दौरी चलता था तो गाय उसमें पेशाब करती थी, तो यूरिया का ही काम करता था। पेशाब, टॉयलेट, सारी चीजें गाय पूरा करते रहती थी। गाय ही पहले धान मिंजा करती थी, चावल ना। अब तो हार्वेस्टर आ गया तो वो इसी का एक सॉल्यूशन है। उसमें पहले मीठा हो जाता रहा। पहले जो है प्राकृतिक तरीके से हमारे जो किसान यूरिया उपचार हो जाता था खेती में। क्योंकि पहले हम जो है धान का जब मिजाई करते हैं तो उसमें दौरी पद्धति से करते हैं, जिसमें जो है 12-15 बैल को अपन ऐसे बांधते थे, बीच में खूंटा गड़ा के और गोल गोल घुमाते थे, है ना। तो उसमें जो जानवर पेशाब करता था 5 घंटे 6 घंटे में जितने 12-15 जो जानवर उसमें
फांद के रखे हैं, तो वो पूरा पेशाब जो है उसमें मिलते रहता था नेचुरल तरीके से। नेचुरल तरीके से यूरिया ट्रीटमेंट हो जाता नेचुरल था। तरीके से यूरिया ट्रीटमेंट हो जा रहा था। अब वो पद्धति जो है आधुनिक हार्वेस्टर पे आ गई है, हार्वेस्टर है या थ्रेशर पे आ गई थ्रेशर में आ गई है, तो उसको अब वो चीज़ हो नहीं रहा है। तो उसके लिए हम उसके विकल्प के रूप में यूरिया ट्रीटमेंट पैरा का यूरिया उपचार कर रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज बताइए, ये मान लो हम समझ के चलें कि ये जो है कितने पशु आहार की कीमत के बराबर होता होगा, दोनों का कंपैरिजन करें। अगर हम पर्याप्त मात्रा में पेट भर 4-5 किलो अपन सूखा चारा जो देते हैं वो जानवर को हम खिला रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि 1 किलो जो दाना की पूर्ति है वो यूरिया उपचार से हो जाता है। मतलब बॉडी का जो मेंटेनेंस राशन चाहिए, एक 300 किलो बॉडी के जो गाय है या जो भी एनिमल है उसकी आपूर्ति जो है यूरिया उपचार से हो जाती है। अच्छा, नहीं पैसे में कितना अंतर जाता होगा? नहीं, आज अगर दाना की अपन बात करें हाँ, तो 24-25 रुपया 1 किलो दाना की कीमत है। हाँ, तो हम जो है प्रतिदिन एक जानवर पीछे 1 किलो दाना मतलब 25 रुपया हम बचत कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं यूरिया उपचार के माध्यम से। ये 2 रुपया 3 रुपया का होगा तो वो 24 नहीं, एक मतलब जो 100 ग्राम यूरिया है उसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 50 पैसे 60 पैसे की है, बहुत मिनिमम। और वो 1 किलो दाना के बराबर जो है वो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जो यूरिया उपचार करते हैं उसमें, और जो बनता है कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा बढ़ती है, एनर्जी की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट ना इस तरीके से खर्चे को किसान कंट्रोल कर सकता है। इसी के साथ एक सवाल, जैसे हमको राजस्थान से जो देखते हैं तो राजस्थान में ज्वार और मक्का होता है, ज्वार और बाजरा मुख्य फसल है वहाँ पे होती है। इसी के अलावा जैसे यूपी में एक प्रमुख चीज़ है गेहूँ, प्रमुख चीज़ है, धान नहीं होता यानी चावल नहीं होता है, चावल पूरब के एरिए पे होता है। तो हमको कोई यूपी से देखता है तो पूछता है सर ये गेहूँ पे कर सकते हैं क्या, तो क्या कहेंगे? ये यूरिया उपचार जो है, जो गेहूं है, मक्का का जो डंठल है, ज्वार का जो बाजरी का जो डंठल होता है, उसमें भी हम जो है यूरिया का उपचार कर सकते हैं और उसकी जो गुणवत्ता है उसको बढ़ा सकते हैं। उसकी भी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। उसकी भी गुणवत्ता बढ़ जाएगी और पाचनशीलता जो है गेहूं के भूसे की या मक्के की जो कड़वी होती है उसकी भी पाचनशीलता बढ़ जाएगी, और उसमें जो है एनर्जी और प्रोटीन जो है एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, मिठास भी आएगी, और जानवर जो बहुत चाव से खाता है, चाव से खाता है। वही यूरिया ना सर जो खेत में डालते हैं? हाँ, वही यूरिया। बार बार पूछने का मतलब ये है कि लोग मेरे को बार बार पूछते हैं वही यूरिया ना सर खेत में डालते हैं? ना, वही यूरिया है जो खेत में हम डालते हैं, खेत में डालते हैं। जी जी। इस तरीके से। अभी भैया कितना दूध देती होंगी आपकी गाय? ये जो गाय HF नस्ल की है सर, हाँ, नेचुरली ये जो है बिना उपचारित यूरिया के हम इसका दूध निकाले तो मैक्सिमम इसका दूध जो है दोनों टाइम करके 6 से 7 लीटर के बीच में आएगा। बट यही जानवर जो है अभी 7 महीना हो गया दूध देते इसको, आज के तारीख में इसका प्रोडक्शन 12 से 13 लीटर का है। दोनों टाइम मिला? दोनों टाइम मिक्स। अच्छा, गिर की मैं बात करूं तो सर? तो गिर का जो है यूरिया उपचारित में ही इसका 3.5 से 4 लीटर का प्रोडक्शन है। अच्छा। और जो दूसरे किसान के यहाँ है यही गिर नस्ल जो है, अच्छा, उसके यहाँ 2 से 2.5 लीटर का प्रोडक्शन। और ये सर ये चुनी है लाखड़ी का जो है, लाखड़ी को लाखड़ी समझ गया ना भाई, लाखड़ी मैंने दिखाया था। तुअर, हाँ, तुअर का ये चुनी है। चुनी इसको क्या करते हैं सर? इसमें डाल देते हैं? थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं तो सेंट के थ्रू ज़्यादा खाती है जानवर। ज़्यादा। इसमें पानी भी डाल देते हैं तो भी हाँ, खा पानी लेती है? जाता है तो लोगों का पूरा 5 पड़ोस के बर्तन का धोया हुआ पानी भी आता है इसमें। अच्छा, साफ पानी भी डाल सकते हैं? साफ पानी भी डालते हैं, भोजन का जूठन भी डालते हैं। अच्छा, तो वो दोनों कर सकते हैं, है ना? इस तरीके से बेहतरीन गाय हैं। और ये सूखा भी कर सकते हैं सर? सूखा भी खिला सकते हैं। अच्छा, ये बताइए यूरिया ट्रीटमेंट जैसे आप करते हैं तो पर डे की खर्चा एक गाय के पीछे कितना जाता होगा, मेरे को ये समझाइए। पर डे का ऐसा हम लोग तो किसान लोग ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करते हैं, बट हम लोग जो पूरा एनम में जो एक्सपेंसेस करते हैं इनके पीछे, हाँ, तो उसके हिसाब से अपन प्रोडक्शन में है जिसको ही ज़्यादा भोजन देते हैं, बाकी तो मैनुअल बॉडी मेंटेन करने के लिए देते हैं। हाँ, मतलब चोकर चुन्नी वगैरह जो है प्रोडक्टिविटी जानवर को ही खिलाते हैं, बाकी कामन ऐसे ही चलते रहता है। तो ये प्रोडक्शन में है तो सर इसके पीछे हमारा पर डे का एक्सपेंसेस जो है दाना और कुटी वुटी सारे चीज़ को मिला के पर डे का एक्सपेंसेस मैक्सिमम 50 से 60 रुपये का ये एक्सपेंसेस है। और पर डे का प्रॉफिट कितना आता होगा? पर डे का प्रॉफिट सर अब 12 लीटर दूध है, यहाँ गांव देहात में 30 रुपये लीटर का है। शहर जाएंगे 40-50 होगा?
शहर में 40 से 50 रुपये हाँ, से। मैं तो पिछले बार गिर का शूट किया हूँ, अभी वो बोल रहे थे 60 रुपया गिर का, स्पेशली गिर जी, का। जी। स्पेशली अगर गिर का रखते हैं तो वो 60 से 80 बोल रहे हैं। जी जी शहर पे, रायपुर पे याद रखना जी, है ना। जी। तो ये तो इस तरीके से प्रॉफिट है। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, लैपटॉप पकड़ के, कैलकुलेटर पकड़ के आप कर लीजिए। लेकिन ये आपके कॉस्टिंग को एकदम डाउन कर देता है। डाउन कर देता है। और जो है सर कि सब पैसा ही बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता, बट जो है ये एसेट जो है, हाँ इसका रहना घर में और इसकी सुंदरता, इसका बॉडी फिटनेस देखने में लगता है। देखने में लगता है ना। तो देख रहे हैं बिहार के जैसे गाय हैं, है ना। और हमारे यहाँ गायों पे वर्क बहुत कम है, जागरूकता बहुत कम है। लेकिन जब तक आप छत्तीसगढ़िया आदमी कितना भी कॉमेडी वीडियो देख लो, आपको जागरूक किए बगैर, आपको बताए बगैर मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये आप समझ लीजिए। आप जितना भी कॉमेडी वीडियो देखें, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि गाय ऐसे पाल सकते हैं, हम आपको दिखाएंगे कि खेती ऐसे कर सकते हैं, बकरी ऐसे पाल सकते हैं। ये हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, ये वादा है हमारा। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर लीजिए, साथ में भैया का धन्यवाद वो आप कह दीजिए, डॉक्टर साहब का धन्यवाद आप कह दीजिए। और ये जो यूरिया है वो खेत में डालते हैं, वही यूरिया है, ये लिख लीजिए। धन्यवाद।